अभी बच्चा हम दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू डिबेंचर। डिबेंचर में टोटल 12 पॉइंट जो हम कंसिडर करने वाले जो इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें एमसीक्यू में से वीएसक्यू पूछने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। बच्चा फर्स्ट पॉइंट शुरू कर रहा है कि डिबेंचर जो होता है वो कंपनी एक्नॉलेज करती है क्या कि उन्होंने ये डेट लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है। तो वो पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू मनी लेंट और गिवन टू लोन टू द कंपनी। इट इज मींस डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म द डेट ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी ने जो लोन लिया है, कर्जा लिया है, वो कंफर्म करता है। डिबेंचर इशू करने का सर्टिफिकेट जो होता है उसमें दिया होता है। सेकेंड पॉइंट, डिबेंचर इज सिक्योरिटी दैट bear of fixed rate of interest on which the interest is payable on the predetermined date। पहले से फिक्स होता है बच्चा, जब आप इशू करते हो वो कौन सी डेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा। उसके बाद प्री डिटरमाइंड वर्ड ध्यान में रखना। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही डिसाइड होता है। आगे होता है कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इवन इफ इट हैज अर्न प्रॉफिट और नॉट अर्न प्रॉफिट। मतलब कंपनी प्रॉफिट करती है या लॉस करती है या प्रॉफिट नहीं करती तो भी कंपनी को डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शांति से समझना तो क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल ऑन फिक्स रेट एंड सो डिबेंचर आर नोन बाय द रेट। मतलब 8% के डिबेंचर, 5% के डिबेंचर, 9% के डिबेंचर वो परसेंटेज टर्म में दिया होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल 8% पर एनम ऑन डिबेंचर देन इट इज नोन और रिटर्न 8% डिबेंचर। मतलब लिखा जाएगा जो भी परसेंटेज होते हैं वही डिबेंचर का नाम बन जाएगा। 10, 15, 12% जो भी परसेंटेज होता है वो उस नाम से डिबेंचर पहचाना जाता है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट, व्हेन द डिबेंचर आर इशू फॉर द फिक्स टर्म द मनी बोरो अगेंस्ट सच डिबेंचर इज रिपेड एट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म अकॉर्डेंस विद द एग्रीड टर्म। तो बोलने का मतलब बहुत सिंपल है कि बच्चा ये जो होता है कि फिक्स टर्म पे जो होता है वो आपको क्या होगा, फिक्स रेट पे आपको बोला जाएगा कि इंटरेस्ट मिलेगा बच्चा। इसके बाद दिया हुआ है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 no company is allowed to issue debenture having the maturity date more than 10 year। बच्चा ध्यान में रखना 10 ईयर से ज्यादा कोई मैच्योरिटी के वाले डिबेंचर इशू नहीं होते। However, the company engage infrastructure project can issue debenture more than 10 year but not exceeding 13 year। वो जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक्टिविटी में जो होते हैं वो कर सकते हैं 10 ईयर से, मतलब 10 साल से ज्यादा वो इशू कर सकते हैं डिबेंचर, लेकिन 30 साल से ज्यादा वाले डिबेंचर अलाउ नहीं करते। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी तो वो उससे कोई और कंपनी है तो अलाउ ही उनको नहीं करेंगे। आगे चलेंगे, डिबेंचर कैन बी इशू विद और विदाउट चार्ज ऑन द असेट ऑफ अ कंपनी। चार्ज ऑन एसेट मींस मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन। तो बच्चा ये समझना, कहने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ गिरवे रखने बोलेंगे। गिरवे मतलब आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, मॉर्गेज देना पड़ेगा। सपोज मैं लोन लेने जाता हूं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई भी एक अमाउंट ले लो, तो आप बोलोगे सर जैसी अमाउंट होगी उसके हिसाब से आपको कुछ गिरवे रखना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि कल जाके कंपनी पैसे नहीं दे रही तो वो क्या करेंगे बच्चा, तो वो लोग बेच देंगे वो सिक्योरिटी जो भी आपने गिरवे रखा हुआ है सिक्योरिटी के तौर पे, और उसमें से अपने पैसे काट के आपको वापस कर देंगे। क्लियर है बच्चा। सेम वे डिबेंचर भी एक टाइप का लोन है, तो कंपनी कई बार चार्ज के साथ भी डिबेंचर इशू करती है और विदाउट चार्ज भी इशू करते हैं। मतलब मॉर्गेज में कुछ बार देते भी है, कुछ बार नहीं देती। कंपनी की जैसी पॉलिसी, कंपनी का जैसा वो मार्केट में रेपुटेशन, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अब बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं 7 पॉइंट, जिसमें कंपनी समझ लो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसके रिलेटेड बात करते हैं। यूजुअली डिबेंचर आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर द इशू ऑफ thereof purchase or sale of debenture are traded at the stock exchange. The market of such debenture could more or less than the price than issue।
तो बच्चा वही प्राइस में वो आगे पीछे चलता रहता है, जो इशू प्राइस होती है उसके अराउंड चलता रहता है। मार्केट में भी वो ट्रेडेड होता है, जिसको परचेस करना है वो परचेस कर सकता है, सेल करना चाहे तो वहां पे वो आके सेल करने का कर सकते हैं। आगे चलते बच्चा 7 पॉइंट वो हो गया। उसके बाद 8 पॉइंट है, इफ द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर आर सो प्रोवाइडेड द डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। कई बार क्या होता है बच्चा, ये जो होता है एक टाइप होती है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल क्या होता है कि एक फिक्स टाइम तक वो डिबेंचर रहते हैं और उसके बाद वो डिबेंचर कन्वर्ट होके शेयर में हो जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, आप बोलोगे सर एक डिबेंचर से दूसरे डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाता है, रेट चेंज हो जाते हैं, टर्म्स कट चेंज हो जाती है। मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है कि शेयर में से मतलब डिबेंचर में से शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे भी डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। वो हम डिटेल में देखेंगे, नीचे आएगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद बच्चा दिया हुआ है, डिबेंचर आर शोन इन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चा वो दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट में वो दिखाया जाएगा। क्लियर है बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे सर 10th पॉइंट दिया हुआ है, डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन एनी मैटर ऑफ अ कंपनी। बाहर वाले लोग है बच्चा, ये कौन से लोग है, बाहर वाले। डिबेंचर ओनर नहीं है, तो ओनर के सिवा कोई किसी को राइट होता है बिजनेस में इन्वॉल्व होने का, नहीं बच्चा। तो वो सेम वे वो ये डिबेंचर वाले भी बाहर वाले लोग हैं, उनको वोटिंग में राइट नहीं मिलता, कोई भी बात में बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे डिबेंचर कैन इशू बी फोरफिटेड इफ डिबेंचर आर नॉट पे एनी अमाउंट ऑन द डिबेंचर। फिर से एक बार बोल रहे हो, डिबेंचर कैन नॉट बी फोरफिटेड, मतलब डिबेंचर कभी भी फोरफिट नहीं होगा शेयर की तरह, क्योंकि ये जो है वो डिबेंचर में एक ध्यान में रखना है, ये एक टाइप की लोन है। लोन किसी की आप फोरफिट कर सकते हो, मैं बोलूंगा कि मैंने आपका जो पैसा लिया है वो भी मैं नहीं दूंगा, ऐसा चल ही नहीं सकेगा। तो आप कोई पेमेंट नहीं करता तो उसके पैसे आप दबा नहीं सकते, वो ध्यान में रखना है। शेयर में जब फोरफिट होता था, इसमें कोई फोरफिट नहीं कर सकते। आगे चलते 12th में, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन मतलब कंपनी जब बंद हो जाती है तब की बात हो रही है। द डिबेंचर होल्डर रीपे देयर मनी बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले पेमेंट जिसको करा जाएगा वो डिबेंचर होल्डर होंगे, वो ध्यान में रखना है बच्चा। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो खत्म हुआ। थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिबेंचर, उसके अलग अलग बेस से, तो हम एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप टिक कर लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे।